पुलिस रिपोर्ट होगी क्या? अगर पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा क्लॉज टी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 BNSS। जब सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है ओपनिंग सेंटेंसेस इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, और फिर शुरू होती है क्लॉज टी और कहती है पुलिस रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of 193, और ये 193 BNSS है। छोटी सी डेफिनेशन है, एक्चुअल में यहां पर पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन नहीं बताई गई। तो पुलिस रिपोर्ट क्या होगी? बस इतना सा कह दिया कि सेक्शन 193 BNSS में जो सब सेक्शन 3 लिखी गई है और वहां पर एक रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करने की बात हुई है, तो वही रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर सब सेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS में मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड करेगा, उसी रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। इट मींस जहां जहां BNSS में या CRPC में पुलिस रिपोर्ट वर्ड आपको मिले तो उसका मीनिंग यही निकाला जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ना अभी हम एक्सपेंड करके देखते हैं कि जो यहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं उनके क्या क्या मीनिंग निकलेंगे, क्योंकि आप सेग्रीगेशन में अगर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इतना ही है और इतना ही आपको समझ आएगा। इसके वर्ड्स को जब तक नहीं जानेंगे तो आप अच्छी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं अपनी वीडियोस में क्यों कहता हूं फ्रेंड्स आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, बट मेरी वीडियोस को आप एंड टू एंड देखिए, शुरू से और एंड तक देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर होते हैं आपको धीरे धीरे कि जब जब वीडियो का एंड होगा तो आप पाएंगे कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया है। हो सकता है कि वीडियो आपने बीच में छोड़ दी तो कंफ्यूजन आपको रह सकता है, आपसे गलती हो जाए तो फिर मुझे मत कहना। हाँ, वीडियो पूरी अगर देखी है आपने तो आपसे गलती नहीं होगी, फिर आप मेरे से कह सकते हो कि जी आपने ये गलत बताया था। तो क्या एक्सपेंड करते हैं, देखिए यहां पर वर्ड यूज हुए अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पुलिस ऑफिसर में क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शामिल है या केवल और केवल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही होगा? एक बारी फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस लैंग्वेज को जरूर दोबारा से देखिएगा प्लीज। लिखा अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS। तो ये पुलिस ऑफिसर कौन होगा ये जब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आप सबसेक्शन 3 ऑफ 193 BNSS नहीं देख लेते, क्योंकि रिपोर्ट को वही फॉरवर्ड किया जाएगा। तो देखिए सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 193 BNSS क्या कहती है। इससे पहले दो बात और बताना चाहूंगा कि जब सबसेक्शन 1 आपने पढ़ी पिछली वीडियो में तो वहां लिखा गया था एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। वहां बताया कि भैया बिना डिले के आप इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दो। और अब सबसेक्शन 3 के ओपनिंग सेंटेंसेस हैं एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड। सबसेक्शन 1 में बोला अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कर दो। सबसेक्शन 3 ने बोला जैसे ही आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो किसके ऊपर ड्यूटी लगाई, यहां से ध्यान देना, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल फॉरवर्ड। अब ये मैं वही सबसेक्शन पढ़ रहा हूं जो क्लॉज टी सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS में डेफिनेशन बताते समय लिखा गया कि एक पुलिस ऑफिसर उस रिपोर्ट को जब फॉरवर्ड करेगा जो सबसेक्शन 3 में लिखा गया तभी कहा जाएगा कि वो पुलिस रिपोर्ट है। तो किसके द्वारा फॉरवर्ड होनी चाहिए वो रिपोर्ट? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड। इट मींस या कोई रिपोर्ट
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फॉरवर्ड कर दी है मजिस्ट्रेट साहब के लिए, तो आप कहेंगे कि वो रिपोर्ट क्लॉज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग पुलिस रिपोर्ट नहीं है। और जब वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी या वो 210 बीएनएसएस नहीं ले सकते। इसलिए पुलिस रिपोर्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट कई जगह काम आएगी, जिनमें से एक एग्जांपल मैं आज दे रहा हूं कि उस पर कॉग्निजेंस लिया जाना है। अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट पर आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और अगर आप काउंसिल हैं तो भी आपको चेक करना है कि मैजिस्ट्रेट साहब ने जिस डॉक्यूमेंट पर कॉग्निजेंस लिया है क्या वो पुलिस रिपोर्ट है। और केवल यह कह देने मात्र से कि हाँ वो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट जब होगी जब वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी में फॉल करेगी, और वहां वो रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर ने फॉरवर्ड की, और वो पुलिस ऑफिसर केवल और केवल एक ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट अदरवाइज। बात नंबर 1। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं, पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन को फिर से प्लीज अटेंशन दीजिए जरा। पुलिस रिपोर्ट मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193। अब जरा ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूं कि आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो रिपोर्ट कब बनेगी? जब एक एक पॉइंट पूरा हो जाएगा, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लॉज टी का। अगर कुछ भी मिसिंग रह गया वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, और ऐसे डॉक्यूमेंट पर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते ये कहकर कि मैं पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेता हूं। जब वो पुलिस रिपोर्ट ही नहीं है तो उस पर कॉग्निजेंस कैसे हो गया पुलिस रिपोर्ट मानते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहां जो मैजिस्ट्रेट साहब वर्ड यूज हुआ है, पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड अ रिपोर्ट टू अ मैजिस्ट्रेट, ये कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? मैजिस्ट्रेट का भी जवाब आपको अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193 बीएनएसएस ही मिलेगा। तो देखिए क्या कहती है सबसेक्शन 3, फिर से वही बात, एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शेल फॉरवर्ड टू अ मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offense। यानी मैजिस्ट्रेट साहब को कहां एक्सप्लेन किया, जो पुलिस रिपोर्ट में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किए गए थे उसको 193 सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉज 1 में एक्सप्लेन किया गया। द मैजिस्ट्रेट, कौन से मैजिस्ट्रेट? हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो इससे मीनिंग ये निकलता है कि अगर वो रिपोर्ट जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने फॉरवर्ड की, अगर वो ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की है जो उस चार्जशीट में लिखे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकते होंगे, तभी वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। क्योंकि फिर से पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन, रिपोर्ट फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट कौन से? मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। इट मींस अगर ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब को शीट फॉरवर्ड नहीं की गई है तो वो पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, और फिर से पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? तो यहां से एक मीनिंग ये भी निकलता है कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होने चाहिए, पुलिस रिपोर्ट उन्हीं को फॉरवर्ड की जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए आप कि क्या यहां पर यह लिखा गया है कि पुलिस रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा अपने कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं लिखा गया है। इसके ऊपर बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं, लेकिन अगली वीडियो। यहां पुलिस रिपोर्ट में लिखे गए पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट दोनों को हमने समझ लिया। अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उस एग्जांपल को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ
पुलिस रिपोर्ट होती क्या है और किसको फॉरवर्ड ही होनी चाहिए। अगर गलत जगह पर फॉरवर्ड हो गई है तो उसकी क्या रेमेडी। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर करना है नहीं करना, सब्सक्राइब करना है नहीं करना, वो आपकी मर्जी। और पूरी वीडियो देखने के बाद जैसा मेरा दावा है कि मैं आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय